हेलो गाइस। तो हम देखते हैं आज वीकली क्लोजिंग हो गई है। फ्राइडे डेट आप देख सकते हैं 27 सितंबर फ्राइडे। इट मीन्स आज वीकली क्लोजिंग हो गई है। तो हम देखते हैं आगे आने वाले समय के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। तो हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम से थोड़ा चेक करते हैं। पहले ये हाफ ईयरली मैंने चार्ट लगाया। तो इसमें हम देखें नज़र आ रहा है कुछ कि जैसे कि ये प्राइस ये अप्रैल जुलाई 2019 में ये लगाया था हाई 32,161। उसके बाद अभी देखोगे तो प्राइस ने तो हाई लगाया है 53,834। लेकिन RSI का लेवल देखेंगे, अभी का RSI लेवल है 79.33। और जो पहला हाई लगा था ये जुलाई 19 के अंदर, उस समय RSI था 82.37। इट मीन्स प्राइस तो हायर हाई बनता जा रहा है, प्राइस के लेवल हाई है। लेकिन अभी भी देखोगे तो RSI RSI के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं रही। इट मीन्स मतलब क्या हो रहा है कि अभी प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन अभी बायर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है अभी। तो ये हो सकता है कुछ थोड़ा करेक्शन मिल जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर कभी भी ऊपर ऊपर नहीं जाता। कभी प्राइस उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, हायर हाई हायर लो बनते हुए जाते हैं, तब मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद ये जुलाई 22 के बाद तो कोई बड़ा करेक्शन रेड कैंडल बना ही नहीं है 6 मंथ का। तो हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे और देखते हैं चल के। तो ये इसका आप एक बार देखेंगे तो क्या हो रहा है कि RSI में डाइवर्जेंस आ रहा है। कितने बार डाइवर्जेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार डाइवर्जेंस अच्छा है, परफेक्ट है। अगर 15 बार के अंदर डाइवर्जेंस मिलता है तो ठीक है। अगर जितना कम बार में डाइवर्जेंस होगा ना तो वो इतना पावरफुल होता है। तो हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। 3 मंथ के ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। 3 मंथ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से रैली आई, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, यहाँ से नीचे आया, फिर वापस प्राइस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस जाता है ऊपर, थोड़ा फिर नीचे आता है। इट मीन्स क्या हो रहा है, आप एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल जाता है, कभी भी जाता है। तो अभी यहाँ से देखेंगे तो हम एक चीज़ हमें थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से प्राइस में मूवमेंट वापस रिएक्ट कर सकता है, सेलिंग थोड़ी आ सकती है। तो हम एक फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन है तो ये देखते हैं कि कितना यहाँ से टारगेट है। तो क्या हो रहा है कि जितने भी हमें यहाँ से रैली मिल रही है वो वापस करेक्शन आ रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट लेवल है। क्योंकि जैसे कि रैली के बाद कितना रिट्रेस कर रहा है, फिर रैली आ रही है, फिर कितना रिट्रेस कर रहा है। तो इसी से हम जो प्रीवियस जो रैली आई है उससे हम देखते हैं कि यहाँ से प्रीवियस रैली शुरू हुई थी। इस कैंडल से देखोगे आप, इसके लो पॉइंट से यहाँ से तो वापस रैली शुरू हुई है। तो हम देखते हैं यहाँ से लगाते हैं फिबोटोल और ये हाई तक टच करते हैं और वापस जो लो लगाया था उसके बाद वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, देखेंगे तो हम थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं। तो इस यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया, अपने प्राइस हाई लगा रखा 54,467 रुपये। और सेम चीज़ अपना अगर फिबोनाची के अंदर आप 1.618 गोल्डन रेशियो है, उसके ऊपर देखेंगे तो हम गोल्डन रेशियो वहीं उसी लेवल से प्राइस वहीं लेवल पे पहुंच गए। 54,353 रुपये का अपना ये रेशियो दिखा रहा है। तो यहाँ से अब प्राइस यहाँ पे पहुंच गया 3 मंथ के अनुसार। अब हम क्या ये लगा सकते हैं कि वापस प्राइस यहाँ से बॉटम आउट हो गया, टॉप आउट हो गया। तो हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे और चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मंथली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो थोड़ा हम यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करके देखेंगे। ये हायर हाई का हम टच करेंगे, दो हायर हाई को। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ से भी प्राइस देखेंगे तो एक चीज़ क्लियर कट अपने को नज़र आ रही है कि प्राइस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पे पहुँच चुका है। और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब नीचे से भी इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। मंथली के अंदर देखेंगे तो यहाँ हम सेम पॉइंट से हम लो से लो टच कर देंगे। अभी 1 सेकेंड, अभी हम लो से लो टच कर दिया।
तो लो तो अभी ब्रेक नहीं किया इसने, लेकिन हाई के ऊपर रेसिस्टेंस के ऊपर है प्राइस। अब यहाँ से मूवमेंट देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा चलते हैं। तो वीकली चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस फिर से RSI डाइवर्जेंस बन रहे हैं। यहाँ पे वीकली पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला टॉप यहाँ बना था, सेकंड टॉप अभी यहाँ बन रहा है, और ये सेम चीज़ें यहाँ देखो। अब बड़े टाइम फ्रेम पे आप 3 मंथ के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर देख रहे थे तो थोड़ा क्लियर कट नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ प्राइस देखेंगे तो आज ये 23 तारीख, ये देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है कि वीकली के अंदर ये क्लोजिंग है, और यहाँ पे एक वीकली क्लोज देती है। आज फ्राइडे क्लोजिंग आपको मैंने फर्स्ट में दिखाया था। एक क्लोजिंग कैसी हुई है, एक शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर हुई है, और सेम जो अपने ट्रेंड लाइन थी उसी के ऊपर शूटिंग स्टार बन रही है। और RSI का लेवल भी यहाँ देखते हैं, चलो डाइवर्जेंस का हाई नहीं है। यहाँ देखेंगे पहला हाई लगा था 52,660 रुपये, और सेकेंड हाई लगाया यहाँ पे 53,793। इट मीन्स पहले के हाई से अभी की क्लोजिंग ज़्यादा है, हायर हाई बना है। लेकिन RSI के अंदर इस लेवल से देखेंगे अपन, RSI देखेंगे यहाँ 72 था, लेकिन अभी RSI आ रहा है 68.91। तो अभी क्या हमें अच्छे से शो हो रहा है कि यहाँ से डाइवर्जेंस से स्ट्रेंथ, यहाँ स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट, यहाँ के बायर के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं बची है। और अब जितने भी बायर थे वो बायर अभी थोड़ा कम हो गए, तो एक करेक्शन बनता है यहाँ वीकली के अंदर भी। अब थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा और अपने तो एक थोड़ा और पिक्चर क्लियर कट हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम पहला टॉप आउट पहला बॉटम बना था, टॉप बना था यहाँ पे 23 सितंबर को, और सेकंड टॉप बना है अपना ये 26 सितंबर को। ठीक है, तो मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 सितंबर को, आप देख सकते हैं 27 सितंबर की क्लोजिंग है। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा था, ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया था, कल क्लोजिंग दिया था 26 सितंबर को, लेकिन ये वापस बायर्स को ट्रैप करके वापस ये प्राइस आज नीचे क्लोजिंग दे दिया। और ये देखेंगे यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग चार्ट लाइन चार्ट लगा के देखेंगे ना यहाँ से, तो हमें यहाँ पे एक अपने को वो नज़र भी आएगा। एक सेकेंड, मैं थोड़ा लाइन चार्ट लगाता हूँ। तो लाइन चार्ट में क्या नज़र आ रहा है अपने को देखना, सेम परफेक्ट ये एम पैटर्न अपने का हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि लाइन चार्ट का मतलब लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे होती है लाइन चार्ट। तो यहाँ से एम पैटर्न, यहाँ पहला टॉप बना था यहाँ से, फिर ये प्राइस नीचे आई थी, फिर वापस टॉप बना था। तो और सेम चीज़ें ये भी ऐसी होती है कि RSI भी अपने क्लोजिंग बेसिस पे वर्क करती है, जैसे अपना क्लोजिंग प्राइस होता है वहीं से। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एम बन गया। अब आप वापस थोड़ा कैंडल चार्ट में चलते हैं। तो क्या है, पहला टॉप लगा था, फिर ये प्राइस नीचे आया, देखिए ये खुला, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नीचे नहीं है, ये खुला नीचे है, लेकिन इसकी क्लोजिंग तो यहाँ है। तो पहले वाली क्लोजिंग से यहाँ पे देखेंगे तो पहला टॉप ये एम पैटर्न का जैसे फॉर्मेशन बन रहा है। मैं आप थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये पूछ लेता हूँ। ये देखो पहला टॉप बना है, फिर ये वापस प्राइस नीचे आया, फिर ये वापस ऊपर गया, और ये फिर वापस नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाई, मैं थोड़ा इसका यूज करता हूँ, एरो का यूज़ करता हूँ, आप थोड़ा सी इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्राइस पहला टॉप यहाँ बना था, फिर यहाँ से देखोगे तो ये एम का मिड पॉइंट बना था यहाँ से इस कैंडल तक, ये फिर देखेंगे यहाँ से तो ये यहाँ क्लोजिंग से वापस माने। अगर ये हमें ये पॉइंट नोट नहीं करना, क्योंकि ये तो ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग देखनी है अपनी, क्लोजिंग यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से ये क्लोजिंग थी, फिर ये सॉरी, तो हम यहाँ देखेंगे ये वापस यहाँ से नीचे। तो ये फॉर्मेशन क्या बन रहा है आप थोड़ा देखेंगे। मैं कैंडल्स की जगह आप वापस लाइन चार्ट कर देता हूँ, वहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आएगा क्लियर कट कि जो मैं पिक्चर बना रहा हूँ वही लाइन चार्ट के अंदर बन रही है। क्या हो रहा है, यहाँ से एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस में करेक्शन अभी आ सकता है। और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे चलेंगे, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे और थोड़ा पिक्चर हो रहा है। 125 मिनट पे हम चलते हैं। तो 125 मिनट के अंदर भी सेम पिक्चर, ये देखो
डाइवर्जेंस इसके ऊपर भी दिख रहा है। ये शूटिंग स्टार भी बन गया था, सॉरी स्पिनिंग टॉप भी बना था। अगर वॉल्यूम लगाएंगे तो वॉल्यूम तो चलो इसमें दिखाई नहीं देगा, बैंक निफ्टी है, लेकिन तो वॉल्यूम भी आता है इसके अंदर। और इसने ब्रेक कर दिया और इसका लो ब्रेक करने के बाद आ गया। अगर नीचे से अगर हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं ना, तो नीचे से हम ये मार्क करते हैं तो हमें एक लेवल निकल के आ रहा है। अगर थोड़ा सेफर बेट खेलते हो तो ये एक चीज़ इसका अभी फ़िलहाल में क्या हो रहा है, ये 53,000 का लेवल इसके लिए, 53,500 का लेवल इसके लिए मेक और ब्रेक का लेवल होगा। 53,600 का, 53,600 का लेवल इसके लिए मेक और ब्रेक का लेवल होगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार यहाँ से बाइंग आई है मार्केट ने। ये देखो, एक पहली बार बाइंग यहाँ से निकली, फिर वापस यहाँ से निकली थी, और दूसरा ये इसका क्लोजिंग ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देगा अगर 1 आवर में या 125 मिनट के अंदर है। ये अगर क्लोजिंग बेसिस पे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया, अगर थोड़ा सेफ बेट जो खेलने वाले बंदे हैं उसके लिए। तो मैं देखता हूँ अगर 15 मिनट के अंदर और छोटे चलेगा तो आपको क्लियर पिक्चर कट होती चलेगी। यहाँ से इसने क्या किया था, रेंज शिफ्ट किया था 15 मिनट के अंदर। अगर रेंज शिफ्ट का थोड़ा फीचर थोड़ा समझ में आता है तो देखिएगा। यहाँ से 15 मिनट के अंदर रेंज शिफ्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे आने लगे, और ये 40 के नीचे भी चला गया यहाँ से। तो मेरा भी ये नहीं है कि अभी एकदम से बिल्कुल सब कुछ बेच दें, लेकिन हो सकता है कि ये मार्केट अभी कुछ समय के लिए थोड़ा करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन आना भी है, बहुत पेंडिंग है मेरे। अब मैं ये मानता हूँ ज़्यादा भी नहीं, तो अगर ये वीकली का पे देखते हैं, पहली चीज़ ये कि ये यहाँ तक के अगर ट्रेंड लाइन जो नीचे से हमने ड्रॉ की थी उसका भी अगर मानते हैं तब भी मोटा मोटा अपने टारगेट निकल के आएगा। यहाँ से 50,000 के समथिंग निकल के आ रहा है, जो कि ये अपना इसका वीकली के अंदर जो डाइवर्जेंस बन रहा है, एम पैटर्न डबल टॉप बन रहा है वीकली के अंदर, तो उसका जो मिड पॉइंट है यहाँ तक का 50,000 का लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ तक का 49,700। और उसके बाद अगर ये एम पैटर्न को ब्रेक कर देता है नीचे का लेवल, तो सेम ये टारगेट वापस नीचे लगा सकते हैं, मतलब कि 54,000 से 50,000 4,000 पॉइंट और नीचे यहाँ से लगा के, तो 46-47,000 के लगभग यहाँ से निकल के आते हैं। तो जो ये लेवल ये यहाँ से है ना, मंथली के ऊपर थोड़ा देखते हैं, अच्छा और पिक्चर क्लियर कट होगा। जो ये लेवल मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया था, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, ये लेवल वापस ये टेस्टेड एक बार हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा ये और वीक हो जाता है। जो प्राइस एक बार जिस पे मतलब कि प्राइस टेस्टेड होने का मतलब क्या होता है, ये ब्रेकआउट लेते हैं, वहाँ से उस लेवल के नीचे पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, अगर वो पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो गए तो प्राइस वापस ऊपर चली जाती है। अगर वापस जब प्राइस एक बार प्राइस मतलब वापस ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, इसके जाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो जितने भी पेंडिंग ऑर्डर रखे हुए थे वो पेंडिंग ऑर्डर वापस रिटेस्ट के समय प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन अब जब वो वापस आएगा ना, तो यहाँ तक तो आएगा, क्योंकि ये पहले वाले लेवल थे, ये इसके लिए वीक हो जाएंगे कि अगर ये ब्रेक करता तो फिर ये लेवल तक तो आएगा। अगर ये लेवल भी पहले से ऑर्डर पिकअप हो गए तो फर्दर और थोड़ा नीचे जा सकता है। मैं इतना बोलूँगा तो आप बोल रहे कि सर इतना नीचे कैसे जा सकता है। अब मैं ये बोलता हूँ आपको कि ये प्राइस यहाँ तक 40,000 के लेवल तक प्राइस आ सकता है अभी भी, क्योंकि बाकी बाकी जितने भी लेवल थे ये सब लेवल टेस्टेड हो चुके हैं वापस। जब ब्रेकआउट लेवल था ये लेवल था इसके ब्रेक, जो भी अभी थोड़े दिन पहले कुछ जुलाई के अंदर जो करेक्शन आया था उस तो वो वापस उसके बाद वो वापस उस ऑर्डर जहाँ ऑर्डर लगे बचे हुए ऑर्डर थे वो वापस पिकअप हो गए, वापस चले गए। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो लेवल था ना, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये जो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ये ऑर्डर अभी भी बचे हुए हैं। अब ऑर्डर बचे पेंडिंग कैसे आप समझेंगे कुछ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ये ब्रेकआउट दिया था तो ये जब यहाँ कोई तो यहाँ बायर था, तो जब एफआईआई इंस्टीट्यूशन जितने भी बड़ी पोजीशन कौन लेता है, इंस्टीट्यूशन एफआईआई डीआई वगैरह लेते हैं, लेकिन उनके जितने भी ऑर्डर हैं सारे ऑर्डर एक साथ में एक रेंज के अंदर डालते हैं, तो रेंज के अंदर उनके ये हो सकता है कुछ ऑर्डर यहाँ बचे हुए हो, तो ये ऑर्डर वापस तब यहाँ से प्राइस मूवमेंट करे, क्योंकि बाकी ऑर्डर यहाँ से जैसे कि ये लेवल थोड़े बचे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा प्राइस है। अगर ये भी क्रॉस करता है, मैं मानता हूँ ये 40,000 का लेवल, 40,500, ये यहाँ से लेकर के एक इसके लिए जोन बनाता हूँ मैं आपको थोड़ा टारगेट के लिए। एक सेकेंड, ओह सॉरी,
तो देखिए पहला टारगेट तो छोटे टाइम फ्रेम के अनुसार तो देखो ये टारगेट ये निकल के आ रहे हैं 46,000 के लेवल, ये सॉरी। तो ये जैसे वैसे टेस्टेड हो चुके हैं ये। एक सेकेंड, फर्स्ट सपोर्ट जोन ये होगा इसके लिए, और सेकंड सपोर्ट जोन देखेंगे तो हम ये वाला है। बयालीस हज़ार। और अगर पावर सबसे पावरफुल ये इसके टूटने के चांसेस बहुत कम है। सबसे बड़ा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहीं पे रखे हुए। अब ये अगर यहाँ से निकलेगा तो मतलब कि यहाँ से चलेगा तो सीधा एक साथ में तो आएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करेक्शन के बाद आता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो वीकली के अनुसार देखेंगे तो वीकली के अनुसार पहला टारगेट अपना निकल के आ रहा है ये लेवल, जो 50,000 के आस समथिंग का जो एम पैटर्न का हम देखते हैं। तो मिड पॉइंट तक ये प्राइस ऊपर से टॉप से बन के आता है तो यहाँ तक गिरता है, और उसके बाद फर्दर यहाँ से गिरेगा तो ये ऑटोमेटिक ये टारगेट अपने खुल जाएंगे सीधा 46,000 का। तो ये सीधे अब ये वर्क करेगा, देखना मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अच्छा, बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ठीक है दोस्तों।